जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग उत्कर्ष क्लासेस का जो मंथली मैगजीन आता है, इससे वीडियो के माध्यम से उससे मंथली मैगजीन को कवर करेंगे लोग। और यह जो मंथली मैगजीन है फरवरी मंथ का है, यानी कि इसमें जो करंट रहेगा वो हम लोग का जनवरी का रहेगा। थोड़ा इस वीडियो को अपलोड करने में लेट हो गया है क्योंकि घटना चक्र और जो खान सर का पॉकेट जीके बुक था उसके वजह से थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन वैसे भी यह 10 तारीख को, यानी कि हर मंथ में 10 तारीख को आ जाता है। तो अगर फिर ऐसे मार्च में अगर फरवरी का करंट आएगा तो वह मार्च 10 तारीख को यह मैगजीन आएगा। तो हम लोग हर मंथ को करंट को भी कवर करते चलेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग कि सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन एस्पेडेक्स को किससे रॉकेट से लॉन्च किया है? तो PSLV C60 से किया है। PSLV C60 से किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? तो दक्षिण कोरिया। यह जो करंट का यह क्वेश्चन है सर के द्वारा, यानी कि वीडियो के माध्यम से कराया जाता है और यहाँ पे वन लाइनर के माध्यम से हम लोग इसका रिवीजन करेंगे लोग, यानी कि यह वीडियो हम लोग का रिवीजन बेस रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो केरल ने भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरा से है। किससे? अंतरिक्ष कचरा से। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो यह USA के राष्ट्रपति थे। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह काम्या कार्तिकेयन बनी है। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पोर्टल से पूछा गया है। तो भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। कागेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह सिक्किम में हुआ है। कहाँ पे? सिक्किम में। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। यानी कि वह जो अभी हम लोग देखे लोग वह 1 जनवरी 2025 का करंट था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2029 तक के इसकी घोषणा की गई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया में। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? तो इंदौर के द्वारा शुरू किया गया है इस मिशन को। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया से है। ECTA का संबंध किससे है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध इनफिलिब्नेट से है। वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल ने। यानी कि जो यह 33वां है यह क्रम नहीं है, बंगाल का यह है। यानी कि 33 बार बंगाल संतोष ट्रॉफी अभी तक जीत चुका है। DBS बैंक के इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।
इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया है। बहुत मेरे दोस्त होते हैं लोग कि बार बार कमेंट करते हैं कि सर आप जो मतलब हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करते हैं। भाई जो इंपॉर्टेंट रहता है हम उसी को इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि यह हमेशा चर्चा में रहता है। जैसे इसरो हमेशा चर्चा में रहता है, तो यह इंपॉर्टेंट है। बिना मतलब का कोई इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो न्यूट्रिनो से है। किससे? न्यूट्रिनो से। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो 7.93% की कमी की है। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो यह कौन सी बन गई है? तो एयर इंडिया बन गई है। कौन बनी है? एयर इंडिया। 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 5 सेकंड यानी कि 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस टेबेट। क्या नाम है? बीट्राइस टेबेट का संबंध किस देश से है? तो केन्या से है। इनका संबंध कहाँ से? केन्या से। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया है? तो वर्ष 2024 को सबसे गर्म साल था। किसके अनुसार? भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? तो यह जनगणना गुजरात में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? तो चीन में। कहाँ पे दर्ज हुई है? चीन में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो सोमालिया को चुना गया है। 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ओमान ने। किसने किया है? ओमान ने किया है। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जेनरेशन बीटा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जेनरेशन बीटा। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस IIT ने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा प्रोजेक्ट विस्तार को प्रारंभ किया गया है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? यह मध्य प्रदेश में हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान में मनाया गया है। सिख दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो यह परियोजना पंजाब के द्वारा प्रारंभ की गई है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? तो मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा किया गया है। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो यूएसए के द्वारा प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और सबसे गरीब कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। खो-खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को घोषित किया गया है। किसे? तारा और तेजस को। दिवंगत राजगोपाला चिदंबरम का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से इनका संबंध था। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो वर्ष से 2022-23 अपनाने की घोषणा की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो वर्ष से 2022 और 2023 को। हर घर लखपति योजना किस बैंक ने प्रारंभ की है? तो SBI के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना में।
ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा होगा? तो यह छत्तीसगढ़ है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। किसको बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित की है? तो उत्तराखंड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। पोयम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है? तो लोबिया के बीज में अंकुरन हुआ है। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान कितना है? तीसरा स्थान है। लीड से 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो गुजरात को मिला है। किसे मिला है? गुजरात को। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? तो मिजोरम में हुआ। कहाँ पे हुआ है? मिजोरम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? तो मिजोरम में हुआ है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो लंदन को मिला है। किसे मिला है? लंदन को। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में होगा। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किया गया है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह पहल महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। इसे कहाँ मनाया जाता है? या तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो को चुना गया है। किसे चुना गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो को। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो उड़ीसा ने घोषित किया है। भारत पोल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो सीबीआई से। किससे? सीबीआई से। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो सिक्किम में किया गया है। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है। नारी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से है। विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस क्लेटी का निधन कहाँ हुआ है? तो हंगरी में हुआ है। कहाँ पे? हंगरी में। भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो नेपाल में। यह हाल ही में भूकंप आया था, यानी कि जनवरी मंथ में। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो असम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो यह कनाडा के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ हुई है। किसके साथ? मलेशिया के साथ। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? तो प्रबोध शुभयान्तु बने थे। कौन बने थे? प्रबोध शुभयान्तु बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4%। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। कौन बना है? इंडोनेशिया। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र का। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता
देने की घोषणा हुई तो 1.5 लाख है। इसरो के 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो इनका स्मारक दिल्ली में बनेगा। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो चीन बन गया है। भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो दुबई में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यूएसए के द्वारा की गई है इसकी घोषणा। रानी हतशेपसुत लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज मिस्र में हुई है। क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। 23वां और वर्ष 2025 का पहला दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? तो वरिष्ठ पत्रकार थे। अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो यह ब्रिटेन में जीता है। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गणुदाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो अमिताभ कांत से है। इस पुस्तक का लेखक किससे है? तो अमिताभ कांत से है। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां स्थान मिला है। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो मुंबई एयरपोर्ट है। लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जोसेफ ऑन को चुना गया है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष के बाद फिर से लागू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने लागू किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 50वां स्थान मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शन की है? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा प्रदर्शित की गई है। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो वाक्सीर है। कौन है? वाक्सीर। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो फोनपे एवं ICICI लोम्बार्ड ने। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा पार्थ योजना को लॉन्च किया गया है। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस जारी किया है। कौन सा नोटिस? सिल्वर नोटिस। चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो ब्लू ओरिजिन से। किससे है? ब्लू ओरिजिन से। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार वर्ष 2025 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। किसे घोषित किया गया? नीरज चोपड़ा को। बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई सचिव
पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? तो बेंगलुरु में स्थापित होगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो प्रयागराज में। कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में। IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया गया है। विश्व के पहले क्रायोबॉन्ड बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की है? तो WEF जारी की है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो अमोनियम फॉस्फेट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो अमोनियम फॉस्फेट है। कौन सा उसमें तत्व था? अमोनियम फॉस्फेट था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 30 गीगावाट का रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ईरा जादव ने बनाया है। किसने बनाया है? ईरा जादव ने। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इनरोड परियोजना का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक रबर से है। किससे है? प्राकृतिक रबर से है। प्लस 20 डिग्री सेल्सियस से माइनस 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिमकवच किसने विकसित किया है? तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो जोरान मिलनोई का निर्वाचन हुआ है। किसका? जोरान मिलनोई का। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक नीमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो गिद्ध। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पुणे में किया गया है। कहाँ पे? पुणे में। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो निजामाबाद में इसका मुख्यालय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो निजामाबाद में। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। LVM3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्टर जोसेफ को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? विक्टर जोसेफ को। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ हुआ है? तो रियाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 100 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? तो रूस के द्वारा इसका निर्यात किया गया है। महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो स्मृति मंदाना ने यह उपलब्धि हासिल की है। ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो मकरान को। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में। लॉर्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया है। किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो चराइदेव मोइद्दम को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत चर्चा में रहा था मोइद्दम। मवेशियों से संबंधी कनुमा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। कहाँ पे? तेलंगाना में।
ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड़ी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं, यहाँ पे परियोजना होना चाहिए कि विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किस मंत्रालय ने दी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर से फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास किया है? तो डेविल स्ट्राइक किया है। सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को सम्मानित किया गया है। किसे? तरुण दास को। अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो जलवायु अनुकूल कृषि से। इंडीचीप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो आंध्र प्रदेश में करेगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो स्वार में ड्रोन विरोधी सिस्टम से। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सेल एवं स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो दोहा में हुआ है। कहाँ पे? दोहा में। वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो उड़ीसा के द्वारा यह घोषणा की गई है। मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन केरल में हुआ है। कहाँ पे? केरल में। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स से 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां स्थान मिला है। कौन सा? 25वां स्थान। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? तो श्रीहरिकोटा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पांचवें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वडनगर में हुआ है। कहाँ पे? वडनगर में। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो निरिपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में हुआ। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई में आयोजित हुआ। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस पूर्वी हिंद महासागर में किस देश के नेतृत्व में हुआ है? तो फ्रांस के नेतृत्व में हुआ है। किस देश के नेतृत्व में? फ्रांस के। टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने। विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेकचू 1 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चीन में। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो चीन के द्वारा। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने। महिला और पुरुष दोनों में भारत जीत गया। आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.5%। चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पंचायती राज मंत्रालय से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पंचायती राज मंत्रालय से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? तो यूएई से इसका संबंध है। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किस शहर से है? तो हैदराबाद से है। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो इंडोनेशिया को। किसे? इंडोनेशिया को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो टायर निर्माता सीएट को और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को शामिल किया गया है। मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश है? तो अंडमान निकोबार से। किसे? अंडमान निकोबार से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो पंकज मिश्रा। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जेडी वेंस ने ली है। फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एलन मस्क को। किसे मिला है? एलन मस्क को मिला है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान मिला है। वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान मिला है। ब्रिक्स ब्लॉक का नौवां भागीदार देश कौन बना है? तो नाइजीरिया बना है। कौन बना है? नाइजीरिया। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। एनटीटी लॉकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रंजन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुत्फ होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला है। केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किस आईआईटी से सहयोग किया है? यानी कि किससे आईआईटी से सहयोग किया है? तो यह आईआईटी मद्रास से सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है कि तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। ट्राजन 155 को। चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो विमान क्षेत्र से। किससे? विमान क्षेत्र से।
केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो 22 जनवरी 2025 को मनाई है। कब मनाई है? 22 जनवरी 2025 को। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। इसका संबंध किससे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो इसका शुभारंभ केरल ने किया है। 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़। किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। किशन गंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार चौथा स्थान भारत को ही मिलता है। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो HDFC बैंक और ICICI बैंक और SBI यानी कि 3 बैंकों को इसमें शामिल किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इनकोएस को चुना गया है यानी कि INCOIS को चुना गया है। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? तो भारत होगा। भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप पे सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। पांगसाउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डेविड बेकहम डायने वान रिकेन यामामोटा को सम्मानित किया गया यानी कि 3 लोगों को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एप्पल को मिला है। किसे मिला है? एप्पल को शीर्ष स्थान मिला है। चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो माइकल मार्टिन का निर्वाचन हुआ है। किसका निर्वाचन हुआ है? माइकल मार्टिन का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च की है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया है? तो अनुजा ने हासिल किया है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन भारत में किया गया है। वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो मुंबई में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा बना है? तो स्मार्टफोन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी चर्चा में रहा था कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा बना है? तो स्मार्टफोन बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि OECD डील से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? तो यूएसए ने की है यानी कि जब वे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो सबसे पहले इसी से बाहर होने की घोषणा की है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो उड़ीसा को मिला है शीर्ष स्थान। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाटेमी का संबंध किस बीमारी से है? तो रक्त कैंसर से है। क्वाटेमी का संबंध किससे है? तो रक्त कैंसर से। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो उदयपुर कौन सा है? उदयपुर और इंदौर है। 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मरणोपरांति पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वासुदेवन नायर, ओसामा सुजुकी, शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब तो जैनिक सिनर ने जीता है। रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो जामनगर में। कहाँ पे? जामनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदहवा कहाँ आयोजन किया है? तो राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। चीन ने किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्नलिखित में से किस देश के क्विस और कमेंट्री विश्वविद्यालय को गुजरात के परिसर में स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ब्रिटेन। यह जो विश्वविद्यालय है कहाँ का है? तो ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जेनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? तो एनवीडिया ने इसका अनावरण किया है। किसने किया है? एनवीडिया ने। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो यह भारत है। याना नामक 50,000 साल पुराने शिशु मैमथ की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज रूस में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ है। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया है। चुनाव आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान कितने प्रतिशत रहा? तो 65.78% रहा था। कितना प्रतिशत? 65.78%। पैराप्लेजिक व्यक्तियों के लिए वाकवान सूटे F1 रोबोट किस देश ने विकसित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। इसको किसने विकसित किया है? दक्षिण कोरिया ने विकसित किया है। छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका सफल परीक्षण चीन ने किया है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस देश के साथ किया गया है? तो नेपाल के साथ सूर्य किरण भारतीय सेना के द्वारा अभ्यास किया जाता है, यानी कि यह भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो नेपाल के द्वारा किया जाता है, यानी कि नेपाल के साथ किया जाता है सूर्य किरण अभ्यास। भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामा सुजुकी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध जापान से था। कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना के लिए अजरबैजान से किस देश ने माफ़ी मांगी है? तो रूस ने मांगी है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। किसे नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को। पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से। किससे है? क्वांटम टेक्नोलॉजी से। निम्नलिखित में से किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 को भंग किया है? तो राजस्थान ने इसको भंग किया है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। कोनेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है? तो यूएसए में जीता है। कहाँ पे? यूएसए में जीता है। रथ सप्तमी, अगला क्वेश्चन है कि रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किस राज्य ने घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने घोषित किया है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, यानी कि स्टैटिक टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। अफ्रीकी संघ एयू का मुख्यालय कहाँ है? तो अदीस अबाबा में इसका मुख्यालय है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। उसके बाद है बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका में हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे? WTO का मुख्यालय जिनेवा में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? तो काठमांडू नेपाल में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है। एशिया विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा ओपेक का मुख्यालय। उसके बाद है यूरोपियन संघ ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। संयुक्त राष्ट्र संघ UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अमेरिका में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। उसके बाद है वैश्विक संगठन के नवीनतम सदस्य यानी कि कौन कौन से सदस्य जुड़े गए हैं? तो ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश कौन बना है? तो नाइजीरिया बना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन बना है? तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया यानी कि ये 5 देश बने हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य। अभी हम लोग जो वन लाइनर पढ़े हैं लोग उसी का यानी कि जो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से यानी कि 50 क्वेश्चन उसी में से निकाल के रखा गया है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन एस्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसे PSLV C60 से किया गया है। किससे किया गया है? PSLV C60 से इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो केरल ने। इसे घोषित किया गया गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है तो केरल ने इसे घोषित किया है। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकन बनी है। कौन बनी है? काम्या कार्तिकन। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकन बनी है। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वर्ष से 2029 तक। कब तक? वर्ष से 2029 तक इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो उपयुक्त में से सभी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी निर्धारित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी भी निर्धारित की गई है यानी कि थीम निर्धारित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास यानी कि उपयुक्त में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? तो इसे इंदौर ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? इंदौर ने शुरू किया है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है? तो इनका संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया से है। किससे? भारत और ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो इसे बंगाल ने जीता है यानी कि यह जो खिताब है बंगाल का 33वां नंबर खिताब है यानी कि बंगाल 33 बार इसे जीत चुका है संतोष ट्रॉफी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? न्यूट्रॉनों से है। किसका है? न्यूट्रॉनों से इसका संबंध है KM3 नेट का। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसे उपयुक्त में से सभी यानी कि डी गोकुस को भी चुना गया है, हरमनप्रीत सिंह को भी चुना गया है और मनु भाकर को भी चुना गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है
कि घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो यह एयर इंडिया बन गई है। कौन बनी है? एयर इंडिया बन गई है कि घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध केन्या से है। किस देश से? केन्या से इनका संबंध हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? तो जनगणना गुजरात में हुई है। कहाँ पे हुई है इसकी जनगणना? वेडर पक्षी जनगणना तो गुजरात में हुई है। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सिख दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो इसे पंजाब के द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू हैं। और ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं एडीआर रिपोर्ट के अनुसार। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को। किसे घोषित किया गया है? तारा और तेजस को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को बनाने की इसकी घोषणा हुई है। 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो जम्मू को। पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है? तो लोबिया के बीजों में अंकुरन हुआ है। किसमें? लोबिया के बीजों में अंकुरन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स से 2024 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो लंदन को मिला है। किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? लंदन को मिला है। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इसे बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैको को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो सीबीआई से है। किससे है? सीबीआई से इसका संबंध है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूट लिस्ट को मिला है। यह अवार्ड किसे मिला है? द ब्रूट लिस्ट को मिला है। विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी का निधन कहाँ हुआ है? इनका निधन कहाँ हुआ है? तो हंगरी में इनका निधन हुआ है। कहाँ पे? हंगरी में। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? तो प्रबो सुबियांतो बने थे। कौन बने थे? प्रबो सुबियांतो बने थे। अगला क्वेश्चन है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो इसे उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ब्रिक्स से गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो यह इंडोनेशिया बना है। 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायणन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? बी नारायणन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि रानी हत्शेपसुत लगभग 1539 से लेकर 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? तो इसका खोज मिस्र में हुआ है। कहाँ हुई है? इसकी खोज मिस्र में हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स से 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 123वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? भारत को 123वां स्थान मिला है। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध केरल से है। किस राज्य से? केरल से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। किसे घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को घोषित किया है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 30 गीगावाट। कितनी रिकॉर्ड बनाया गया है? 30 गीगावाट का रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह इसका मुख्यालय निजामाबाद में है। कहाँ पे है? निजामाबाद में इसका मुख्यालय है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? तो इसका सफल फील्ड ट्रायल राजस्थान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो चराई देव मोइद्दम को यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है। अगला क्वेश्चन है कि ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड़ी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। किससे? हिमाचल प्रदेश से। एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में। इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो यह समझौता दोहा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दोहा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस से वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 25वां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 25वां स्थान प्राप्त किया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? तो यह मलेशिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मलेशिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो यह इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया है? तो अनुजा ने नामांकन हासिल किया है। किसने? अनुजा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इनक्वाइस को चुना गया है। किसे चुना गया है? इनक्वाइस को चुना गया है, यानी कि INCOIS को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक के लुत्फ होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ब्रिक्स ब्लॉक का नौवां भागीदार देश कौन बना है? तो नाइजीरिया बना है। कौन बना है? नाइजीरिया बना है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने यह खिताब जीता है। अब इस टॉपिक में यानी कि इस जो मैगजीन है इसमें लगभग 20 क्वेश्चन बिहार को भी ऐड किया गया है, तो हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं कि अगर जो लोग बिहार के होंगे तो उनका बिहार करंट भी कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार
बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य में कितने करोड़ निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? कितने करोड़? तो 180 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन बिहार में किया जाएगा। कहाँ पे? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में किया जाएगा। बिहार का नया पुलिस से महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2023-24 में बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें बिहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किस राज्य को इंडिया स्पोर्ट्स 2024 का अवार्ड दिया गया है? तो बिहार को मिला है। यह अवार्ड किसे मिला है? इंडिया स्पोर्ट्स 2024 का अवार्ड बिहार को दिया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस राज्य में दो दिवसीय मखाना महोत्सव मनाया है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में यह महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि नॉर्थ बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा कितने नए शक्ति उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो 42 से नए शक्ति उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम अदानी ने बिहार में कितने करोड़ रुपए के निवेश से करने की घोषणा की है? तो लगभग 20,000 करोड़। कितना? 20,000 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की गई है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में एक साल के दौरान कितने मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? तो 7.94 लाख। कितना? यानी कि 7,94,000 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की गई है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस राज्य में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई है? यहाँ पे राज्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जिला होना चाहिए कि बिहार के किस जिला में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई है? तो छपरा जिला में। कहाँ पे? छपरा जिला में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के वैशाली जिले में कितने एकड़ में औद्योगिक पार्क के बनाया जाएगा? तो 1200 एकड़ में। कितने एकड़ में? 1200 एकड़ में औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। बिहार ने किस राज्य को हराकर अंडर 19 वनडे में चैंपियन बना है? तो मेघालय को हराकर अंडर 19 वनडे में चैंपियन बना है बिहार। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में माँ सीता व श्री राम का पहला मिलन स्थल बनाया जाएगा? तो मधुबनी में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? मधुबनी में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने हजार गाँव का डिजिटल सर्वे किया जाएगा? तो 13,000 गाँव का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। कितने हजार? 13,000 गाँव का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा अतिथिशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हर साल कितने प्रतिशत बिजली खपत में वृद्धि हो रही है? तो 7%। कितने प्रतिशत? 7% की वृद्धि हर साल दर्ज की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में कौन सा स्थान है? तो इसका तीसरा स्थान है। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 100 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के कितने लोग मतदाता सूची में शामिल है? तो 41,000। लगभग 41,000 जो ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष से अधिक हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सोन जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा? तो भोजपुर में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? भोजपुर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में कितने करोड़ की परियोजना का शुभारंभ किया है? तो 350 करोड़। कितना? 350 करोड़ परियोजना का शुभारंभ किया है।
यहाँ पे हम लोग का यह करंट का मैगजीन समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग का पॉकेट जीके का जो सीरीज चल रहा था वो कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोग